Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकात for Physics Academy। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 6 से। लेक्चर नंबर 7 है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े थे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझे भी थे। पर देर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ी थी वो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ी थी। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैसे अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर कहा जाता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल व्हाइल द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जैसे कि आप एक जो है फिगर में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स जो है कनेक्ट किए हुए हैं, R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब इन तीनों का जो एक टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इन तीनों का जो दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ जो है कनेक्टेड है। इसी वजह से हम इनको कह सकते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी होती है आपको पता है उनमें जो वोल्टेज जाती है वो सेम जाती है। मतलब जो आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे तीनों में से वही वोल्टेज जो है वो फ्लो करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो V हमने यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है, तो V यही वोल्टेज जो है R1 में से भी जो है क्रॉस करेगी, R2 में से भी और R3 में से भी जो है फ्लो यही वोल्टेज करेगी, इतनी वोल्टेज करेगी जितनी हमने जो है सप्लाई दी हुई। चलिए, अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है, मतलब ये पूरी सर्किट की रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मालूम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली पॉइंट कहता है द वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, तो हम लिख सकते हैं जो सप्लाइड वोल्टेज है वो बराबर होगी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। मतलब ये जो आप वोल्टेज सप्लाई करोगे वही वोल्टेज जो है रजिस्टर 1 में से क्रॉस होगी, वही वोल्टेज रजिस्टर 2 में से क्रॉस होगी, वही वोल्टेज रजिस्टर 3 में से भी क्रॉस होगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट कहता है द टोटल करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। अब जैसे कि आपको पता है वोल्टेज तो सेम रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पर उस जो है करंट जो है अक्रॉस ईच रेजिस्टर वुड बी डिफरेंट। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो करंट होगा, टोटल करंट जो सप्लाई होगा वो बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब वो करंट जो R1 में से पास हो रहा है, वो करंट जो R2 में से पास हो रहा है, वो करंट जो R3 में से पास हो रहा है, जब आप तीनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आपको इक्विवेलेंट करंट जो है टोटल करंट मिल जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला यूज करके हम जो है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस जो है सर्किट की पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। जैसे कि हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I जो बराबर होगा वो बराबर होगा V अपॉन R। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 की जगह पे हम लिख सकते हैं V अपॉन R1, I2 की जगह पे हम लिख सकते हैं V अपॉन R2 और I3 की जगह पे हम लिख सकते हैं V अपॉन R3। ठीक है, और यहाँ पे हम जो लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये टोटल या इक्विवेलेंट करंट है हमारा, इसी वजह से V अपॉन R इक्विवेलेंट लिखा। यहाँ पे देखें, एक तो यहाँ पे हमने लिख दिया V अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ से V कॉमन निकल रही है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेम होती है सब रेजिस्टर्स में से, तो V कॉमन निकल सकती है। तो V कॉमन निकली, V में कैंसिल हो गई, तो नेट फार्मूला जो लास्ट फार्मूला हमें मिला वो मिला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था पिछली वीडियो के अंदर वो आया था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मतलब ऐड हो रही थी सम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, थोड़ा सा फर्दर इसको डिफाइन करते हैं कि ये फार्मूला कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे कहता है दस द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को का जो जब हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट जो है हमारे पास रेजिस्टेंस मिल जाएगी हमें इसी फार्मूला से। ठीक है, इन केस ऑफ n रेजिस्टर्स, अगर हमारे पास 3 से ज्यादा है, मतलब कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, तो फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ क्या लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे वो आप ऐसे ही जो है रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड करते जाएंगे।
तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है डेरिवेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इन द एंड हम आपको एक न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क देते हैं, ठीक है, वर्कशीट देते हैं, वो आप सॉल्व करें और उसका जो आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।